Assalamualaikum. Today we discuss about protozoans epicomplexan. In previous lecture we discussed about the different groups of protozoans. Now today we discuss about epicomplexan. The epicomplexan are the large group of parasitic protozoa. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बताई हुई है कि epicomplexan क्या होते हैं। पैरासाइट प्रोटोजोआ है, मतलब कि ये होस्ट की बॉडी में रहेंगे और वहाँ से अपनी खुराक और शेल्टर हासिल करेंगे और बदले में उन्हें क्या पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो एपिकम्प्लेक्सन कैसे होते हैं, ये पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है। कहते some of which cause serious disease such as malaria in human। कहता ये जो ह्यूमन में मलेरिया की बीमारी है ये किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एपिकम्प्लेक्सन। एपिकम्प्लेक्सन प्रोटोजोआ और ये जो मलेरिया ये किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट है विच इज बिलोंग टू ग्रुप एपिकम्प्लेक्सन। कहता है एपिकम्प्लेक्सन लैक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन बट मूव बाय फ्लेक्सिंग। कहता है एपिकम्प्लेक्सन के पास कोई खास लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी मूव कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिंग। मतलब कि जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म रिंग थे ना, इसी तरह इनमें भी कुछ सलाहियत होती है फ्लेक्सिंग करने की कि अपनी बॉडी के मूवमेंट के ज़रिए ये मूवमेंट लोकोमोशन शो कर सकते हैं, लेकिन इनमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो ये था एपिकम्प्लेक्सन। एपिकम्प्लेक्सन क्या है, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है और ये क्या करता है, ह्यूमंस में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करता है, फॉर एग्जांपल मलेरिया। तो उसके बाद है इसकी लोकोमोशन के बारे में बताया गया कि इनके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है लोकोमोशन के लिए, लेकिन ये फ्लेक्सिंग की मदद से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। At some stages in their lives they develop a spore, a small infective agent transmitted to the next host। कहते ये क्या करते हैं, अपनी जब ये लाइफ के एक पोर्शन में स्पोर्स प्रोड्यूस करवाते हैं। स्पोर्स का क्या फंक्शन होता है, कहता है ये स्पोर्स जो होते हैं ये इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं। मतलब कि ये जब किसी भी एनिमल्स में या किसी भी ह्यूमन में इंटर होंगे स्पोर्स, तो ये वहाँ पर डिजीज़ कॉज करेंगे। इन्फेक्टिव एजेंट से यही मुराद है कि ये जब भी किसी होस्ट में इंटर होंगे तो वहाँ क्या जाके क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे। कहता मैनी ऑफ प्रिकम्प्लेक्शन स्पेंड पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वन होस्ट एंड पार्ट इन अ डिफरेंट होस्ट स्पीशीज़। कहता ये जो एपिकम्प्लेक्शन होता है ये सिर्फ एक होस्ट पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये एक से ज़्यादा होस्ट पर अपनी जो लाइफ पीरियड होता है उसका गुजारते हैं। लाइफ का एक हिस्सा एक होस्ट पर और दूसरा हिस्सा किसी दूसरी होस्ट पर जाके ये गुजारते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एपिकम्प्लेक्सन की एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखते हैं। कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले ये किस में प्रेजेंट होता है, मॉस्किटो में होता है। कहता है मॉस्किटो क्या करती है, ह्यूमन को बाइट करती है, तो जिसकी वजह से ये जो स्पोर प्रोड्यूस करवाता है प्लाज्मोडियम, ये किसकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं, ह्यूमन की बॉडी में इंटर हो जाते हैं। कहते जैसे ही ये मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो स्पोर्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर दाखिल हुए। कहता है जैसे ये बाइट करेगी इमीडिएटली, मतलब कि 15 to 30 मिनट के अंदर अंदर ये स्पोर्स लीवर में चले जाएंगे, ह्यूमन के लीवर में चले गए। कहता है लीवर में ये जाके क्या करेंगे, अपने नंबर्स को, स्पोर्स के नंबर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद ये किस में दाखिल हो जाएंगे, ये ह्यूमन की रेड ब्लड सेल में दाखिल हो जाएंगे। कहते हैं रेड ब्लड सेल में जाके ये प्लाज्मोडियम स्पोर में से क्या बन जाएंगे, प्लाज्मोडियम। और जब बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे तो ये रेड ब्लड सेल को क्या करेंगे, रप्चर कर देंगे। मतलब कि रेड ब्लड सेल की क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। कहते हैं इसी तरह जब दोबारा कोई मॉस्किटो आके ह्यूमन को बाइट करेगी तो ह्यूमन को बाइट करने का क्या मतलब होता है कि वो जो मॉस्किटो है वो ह्यूमन से क्या लेती है, ब्लड लेती है। तो चूंकि ब्लड के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है। कहता है जब जैसे ही बाइट दोबारा उसने बाइट किया, जैसे ही ये दोबारा बाइट करेगी तो प्लाज्मोडियम दोबारा किस में चला गया, मॉस्किटो में चला गया। तो इसी तरह ये दोबारा नया साइकिल शुरू हो जाएगा। ये मॉस्किटो जब किसी दूसरे जाके पेशेंट को, दूसरे पर्सन को जाकर बाइट करेगा तो उसमें भी प्लाज्मोडियम इंटर हो जाएगा। तो ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से हुआ है, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो ने आगे ह्यूमन को बाइट किया तो स्पोर किस में दाखिल हो गए, ह्यूमन की बॉडी के अंदर। कहते दाखिल होने के बाद ये इमीडिएटली लीवर के पास चले जाएंगे, लीवर में जाके ये अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे। नंबर्स को इंक्रीज़ करने के बाद ये रेड ब्लड सेल में आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल को रैप्चर करेंगे
और इस तरह ये पूरे बॉडी में शामिल हो जाएंगे। कहते हैं जैसे कोई दूसरा मॉस्किटो आगे दोबारा ह्यूमंस को बाइट करेगा तो ह्यूमन की बॉडी से उसने क्या लिया, ब्लड लिया। ब्लड में क्या चीज़ प्रेजेंट थी, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में किसके पास चला गया, मॉस्किटो के पास चला गया। इसी तरह ये मॉस्किटो जब किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को जाके बाइट करेगी तो उसमें भी प्लाज्मोडियम इंटर हो जाएगा और उसमें भी मलेरिया के सिम्टम शो होना शुरू हो जाएंगे। कहता प्लाज्मोडियम द एपिकम्प्लेक्सन दैट कॉज मलेरिया। कहता प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट है, जो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एपिकम्प्लेक्सन ग्रुप से बिलोंग करता है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया। कहता है इंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटोज। तो ये किसकी वजह से फैलता है, ड्यू टू एनोफेलिस मॉस्किटो। कहते प्लाज्मोडियम फर्स्ट एंटर द लिवर सेल्स एंड देन रेड ब्लड सेल्स। कहते प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बाइट करने के बाद सबसे पहले कहाँ एंटर होगा, लिवर सेल में। उसके बाद लिवर सेल्स से किस में जाएगा, रेड ब्लड सेल में, वेयर इट मल्टीप्लाइज व्हेन ईच इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल बर्स्ट मैनी न्यू पैरासाइट आर रिलीज। कहते जब रेड ब्लड सेल में नंबर इंक्रीज हो गए हैं तो रेड ब्लड सेल क्या कर जाएगा, बस कर जाएगा। तो बस करने के बाद कहता है मैनी न्यू पैरासाइट आर रिलीज इन द ब्लड। कहता है द रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। कहता है जो न्यू पैरासाइट प्रोड्यूस हुए हैं वो दोबारा दूसरे रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उनको रेप्चर करने की कोशिश करेंगे। कहता है इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। द साइमल्टेनियसली बस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल कॉज द सिम्टम ऑफ मलेरिया। कहते हैं जब बहुत सारे रेड ब्लड सेल की बस्टिंग हो जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल किल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कौन सी सिम्टम शुरू हो जाती है, मलेरिया की। दैट इज अ चिल followed by a high fever caused by toxic substances that are released and affected other organs of the body। कहता है इसकी वजह से बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से सर्दी भी लगती है और इसकी वजह से दूसरे आर्गन, बॉडी के दूसरे आर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें हमने प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भरा है। तो असाइनमेंट है व्हाट आर एपिकम्प्लेक्सन, गिव वन एग्जांपल। एपिकम्प्लेक्सन के बारे में बताना कि ये पैरासाइट है और ये इसके एग्जांपल प्लाज्मोडियम। उसके बाद राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिकम्प्लेक्सन। So this is all about today lecture. Thank you.